राज्य समाचार। एडीबी ने बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए $100 मिलियन के ऋण की दे दी मंजूरी। एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और अपडेट करने के लिए $100 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त संप्रभु ऋणों के अलावा एडीबी कर्नाटक में 5 राज्य स्वामित्व वाली वितरण उपयोगिता में से एक कर्नाटक विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बेस्कॉम के लिए $90 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी प्रदान करेगा। भूमिगत वितरण केबलों के समानांतर संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 2800 किलोमीटर से अधिक फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाए जाएंगे। लगभग 7200 किलोमीटर की वितरण लाइनों के भूमिगत होने में तकनीकी और वाणिज्य नुकसान को लगभग 30% से कम करने में मदद मिलेगा। फाइबर ऑप्टिकल केबल्स का उपयोग स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, वितरण ग्रिड में वितरण स्वचालन प्रणाली और अन्य संचार नेटवर्क के लिए किया जाएगा। परियोजना नियंत्रण केंद्र से वितरण लाइव स्विच गियर्स की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक डैश के साथ अनुकूलित 1700 स्वचालित रिंग मुख्य इकाइयों को स्थापित करेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला, एडीबी के अध्यक्ष मात्सुको असाकावा, मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में एडीबी की स्थापना 9 दिसंबर 1966 को हुआ था। आईडीबीआई बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा का किया शुभारंभ। आईडीबीआई बैंक ने बचत खाते के लिए वीडियो केवाईसी खाता खोलने की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस सुविधा के माध्यम से कोई भी ग्राहक अपने घर या कार्यालय में बैठे वीडियो केवाईसी के जरिए बचत खाता खोल सकता है, क्योंकि इसके लिए अब उन्हें शाखा में जाकर कोई भी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वीडियो केवाईसी घर पर रहकर आसानी से बचत खाता खोलने का एक त्वरित और आसान तरीका है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि बचत खाता खोलने की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित, सरल और तेज़ी से समाप्त हो जाए और केवाईसी के लिए शाखा जाने की आवश्यकता ना पड़े। आईडीबीआई बैंक की सीईओ राकेश शर्मा है। आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। बजाज ऑटो बनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी। बजाज ऑटो भारतीय बहुराष्ट्रीय दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो 1 जनवरी 2021 को बजाज पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपया क्रॉस करने के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बजाज का 2021 के पहले दिन शेयर मूल्य 3479 प्रति शेयर रहा, जिसमें के कारण इसका बाजार पूंजीकरण 1,0670.76 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। इस प्रकार बजाज ऑटो न केवल टू व्हीलर सेगमेंट की सबसे मूल्यवान कंपनी बल्कि दुनिया की पहली ऐसी टू व्हीलर कंपनी है
जो मार्केट कैप के मामले में इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब रही है। बजाज ऑटो का मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में। बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल बन गया है बजाज ऑटो। नियुक्तियां: पंकज मित्तल ने ली जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ। पंकज मित्तल, जम्मू और लद्दाख। जस्टिस पंकज मित्तल को 4 जनवरी 2021 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कॉमन हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश मित्तल की नियुक्ति की गई है। मुख्य न्यायाधीश मित्तल को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद की शपथ दिलाई है। जेजेसी ने आशीष पेठे को बनाया अपना नया अध्यक्ष। जेजे एंड ज्वेलरी उद्योग की राष्ट्रीय शीर्ष संस्था ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने 2 साल की अवधि के लिए आशीष पेठे को अध्यक्ष और संयम मेहरा का उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। पेठे जेजेसी के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में वेस्ट के जोनल चेयरमैन हैं, जिस पर वह नए पद ग्रहण करने के बाद भी बने रहेंगे। पूरी ई-वोटिंग चुनाव प्रक्रिया एक अधिकृत स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा आयोजित की गई थी और मतदान मंच एक डिजिटल एजेंसी द्वारा तैयार किया गया था। दोनों को जेजेसी द्वारा नियुक्त किया गया था। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की स्थापना 2005 में किया गया था। संजय कपूर चुने गए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष। संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष। संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज संघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है, जबकि भारत सिंह चौहान अपना सचिव पद बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शतरंज संघ के प्रतिनिधि करने वाले कपूर ने करीबी वोटिंग में पी.आर. वेंकटराम राजा को हराया किया। कपूर को राजा के 31 वोटों के मुकाबले 33 वोट मिले। वहीं चौहान रविंदर को 35-29 से हराया गया। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के अलावा धन उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव भी चुने गए। अखिल भारतीय शतरंज संघ मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नई। अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना 1951 में किया गया है। समझौता: भारतीय सेना ने गोवा शिपयार्ड के साथ 12 फास्ट गश्ती नौकाओं के लिए किया समझौता। भारतीय सेना ने विशाल जल क्षेत्रों की निगरानी और गश्त के लिए 12 फास्ट पेट्रोल नावों की खरीद के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया, जिसमें लद्दाख की पेंगोंग झील, त्सो झील जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल है। पेंगोंग झील या पेंगोंग त्सो लद्दाख में भारत चीन सीमा स्थित है। यह 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 134 किलोमीटर लंबी है और लद्दाख में तिब्बत पर फैली हुई इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के माध्यम से गुजरती है। इस वक्त कड़ाके की सर्दियों की वजह से पेंगोंग झील अभी भी जमी हुई है और यहाँ पर 3 से 4 महीने ऐसी स्थिति रहेगी। सेना ने योजना तैयार की है और गर्मियों में जब झील पिघलेगी तो यहाँ लगभग 2 दर्जन ऐसी नौकाओं को गश्ती के लिए तैनात कर दिया जाएगा। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। पीएम मोदी ने किया 2021 के नेशनल मेट्रोलॉजी कनक्लेव का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल मेट्रोलॉजी कनक्लेव के उद्घाटन सत्र का संबोधन किया। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कनक्लेव 2021 का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली द्वारा इसके साथ 75वें वर्ष के चिन्हित करने किया गया। इस कॉन्क्लेव के दौरान पीएम मोदी ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य को राष्ट्र के समर्पित किया और राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का आधार रखा। तुरंत
2 और है पढ़ना। बैठक और सम्मेलन पीएम मोदी, ये तो हो गया। निधन, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विलास पाटिल आंदोलन का निधन। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 7 बार कांग्रेस से विधायक रहे विलास पाटिल अंदलकर का निधन हो गया। अनुभवी कांग्रेसी अंदलकर का काका में नाम जाना जाता है। वह कराड दक्षिण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार लगातार 35 साल 1980 से 2014 के दौरान रिकॉर्ड बनाया था। अंदलकर पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली राज्य सरकार में कानून और न्याय विभागों में भी कार्य किया है। विविध समाचार, अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता प्लाबो सेंसर होंगे 51वें IFFI की इंटरनेशनल जूरी की चेयरमैन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए दुनिया के 51वें संस्करण के लिए दुनिया की प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता की भागीदारी वाली अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी का घोषणा कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार ज्यूरी में चेयरमैन के लिए रूप में अर्जेंटीना के पवालो सेंसर, श्रीलंका के प्रसन्ना बिथानीज, श्रीलंका के अब्बू अस्ट्रियावाकर फाकी, भारत के प्रियदर्शनम और बांग्लादेश के रुबैयत हुसैन शामिल होंगे।